चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। योगी सरकार महाकुंभ 25 को दिव्य भव्य और नव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। महाकुंभ से पहले पूरे शहर को जहां भव्य रूप से सजाने का काम जोरों पर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर और दूसरी चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। छपरा और सिवान में जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक रूप से कर दी गई है। हालांकि आंकड़े और ज्यादा बताए जा रहे हैं। अब इस पूरी घटना पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है। अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ को लेकर योगी सरकार जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधा मिले, इसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए मार्च में नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना, तो कई राजनीतिक पीड़ितों का मानना था कि सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन ही चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं होगा। लेकिन सुर्खियों से दूर रहने वाले और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के इस नेता ने राज्य में आई पार्टी को जीत दिलाकर अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बहराइच जिले में सांप्रदायिक हिंसा के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। उन्होंने इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पुलिस सुरक्षा की अनुपस्थिति के बारे में सवाल उठाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य ने कहा है कि सीबीआई, ईडी और आयकर जैसे केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए और किसी एक पार्टी के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य में 3 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का सामना करने और जीतने के लिए तैयार है। पंजाब राज्य सरकारी बैंक के खाता धारकों के लिए दिवाली का तोहफा देते हुए बड़े कर्जों पर 1 महीने के लिए प्रोसेसिंग फीस न लेने की घोषणा की। यह मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली वह समय होता है जब लोग खरीदारी करते हैं और यह पेशकश बैंक के ग्राहकों को आने वाले त्योहारों को बड़े स्तर पर मनाने की सुविधा देने के लिए है। लखनऊ में एक कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की संपत्ति में तोड़फोड़ करके अपना असंतोष व्यक्त किया। यह कृत्य प्रियंका वाड्रा के चुनाव के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों का सीधा जवाब था। सिंह, जो पहले कांग्रेस के सदस्य थे, भाजपा में चले गए और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में राहुल गांधी से हार गए, ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर मजाक उड़ाते हुए टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नैब सिंह सैनी और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नैब सिंह सैनी और उनके साथ मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उनके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले लिया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि देश में कानून अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के पुस्तकालय में ये मूर्ति लगाई गई है। बहराइच हिंसा के मामले में यूपी पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालीम को घायल होने की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह घटनाएं सरकार की नाकामी है। झारखंड
विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने जारी एक खुले पत्र में बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने वादा किया है कि आगामी चुनावों में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महागठबंधन इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्त मोर्चा, झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई एमएलए के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। वायनाड में 13 नवंबर को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने औपचारिक रूप से प्रियंका गांधी का नाम वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता नैब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नैब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हरियाणा सीएम नैब सिंह सैनी के दूसरी बार शपथ लेते ही भावुक ट्वीट किए हैं। सियासी सरगर्मियां उस समय तेज हो गई है जब चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। राज्य की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर 2024 को वोट डाले जाएंगे।